सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे यूट्यूब स्कैम के बारे में। अब नॉर्मली मैंने अपने व्हाट्सएप पर चेक किया तो मुझे एक ग्रुप मिला। अब उस ग्रुप में मुझे यह मैसेज मिला जिसमें स्पेशली लिखा हुआ था परचेस लाइक। तो यार, जब मैंने इसे चेक किया और मैंने समझा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना चैनल स्टार्ट किया है वो सबसे ज्यादा इस फ्रॉड में आते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नंबर भी मिलेगा। अब इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी डील डन करेंगे कि आपको अपने चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर चाहिए या फिर 10,000 या फिर 15,000 जो भी, तो आपको इतना इतना अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन है। पहली, ये तो टोटली फेक है। दूसरी, कुछ परसेंट चलो ये रियल है। आपको इस तरीके से सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, व्यूज भी मिलेंगे और लाइक्स भी मिलेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक तो है इलीगल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब और गूगल की नजर में तो यह टोटली इलीगल है। बट फिर भी अगर आप सब्सक्राइबर या फिर लाइक्स या फिर व्यूज परचेज करते हैं तो वहां पर जो 99% चांसेस होते हैं कि वह सामने वाला यूजर फेक है। अगर आप पैसा पे भी करेंगे तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन, इस बार हम मानते हैं कि हमने जो पैसा पे किया है उसके बदले में हमको व्यूज मिले, तो आपने अपने चैनल पर पैसा देकर सब्सक्राइबर भी इंक्रीज किए, आपने अपने चैनल पर व्यूज भी इंक्रीज किए। बात करते हैं यहाँ पर हम 10,000 व्यूज से कम वालों की। तो अगर आपने पैसा देकर व्यूज को इंक्रीज किया है तो इस कंडीशन पर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा, क्योंकि यार जो व्यूज होते हैं वो एक्चुअल यूजर्स के व्यू नहीं होते। वहां पर काम करते हैं कोई सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें वोट की, तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको अपने वीडियो का यूआरएल देना होता है और उसे एक्टिवेट करना होता है। अब वो सॉफ्टवेयर करेगा क्या, उस वीडियो को बार बार रीलोड करेगा जिससे आपके व्यूज बढ़ेंगे। तो यार ये टोटली स्कैम है। अगर आप ऐसा करते तो आप यूट्यूब की नजरों में भी आएंगे, क्योंकि आपकी इस वीडियो पर केवल और केवल व्यूज होंगे। उसका जब आप वॉच टाइम चेक करेंगे तो उसका वॉच टाइम बिल्कुल 0 होगा, मतलब आपकी उस वीडियो को यूजर ने देखा ही नहीं। तो यार रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सभी से कि ना तो आप इस तरह की मेथड को यूज करें और ना ही इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को, क्योंकि अगर यह पॉइंट आपको अभी समझ में आता है तो आपके लिए और आपके चैनल के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बट अगर इसी पॉइंट को आगे आपको यूट्यूब समझाएगा तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर आप किसी यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन पर जाकर उससे पूछेंगे कि सर मेरे चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी हुई है, मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया है, मेरे चैनल का एडसेंस डिसेबल हो गया है। तो यार हो सकता है इन सब चीजों को आपको अभी करने में ज्यादा मजा आ रहा हो, बट आगे आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सब्सक्राइबर को लेकर, या आपने 300 या 400 या 1000 रुपए पे किया और बदले में आपको 1000 या 1500 सब्सक्राइबर मिल गए, तो चलो मानते भी हैं कि आपको सब्सक्राइबर मिल गए। तो अब वो आपके सब्सक्राइबर क्या काम के? अब वो जो सब्सक्राइबर होंगे वो डीएक्टिव सब्सक्राइबर होंगे, मतलब उन सब्सक्राइबर को आपके चैनल से कोई भी लेना देना नहीं। आपने फेसबुक पर देखा हुआ कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका यूज करके आप अपनी प्रोफाइल पर लाइक्स इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब आप उन लाइक्स को चेक करते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ डिफरेंट लैंग्वेज शो होती है, हो सकता है किसी दूसरी कंट्री से लाइक हो। तो यार यह सब टोटली कारोबार स्पैम पर चलता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अब अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ज्वाइन करते हैं, सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप लाइक्स को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने व्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं, आप सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस सॉफ्टवेयर को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको यूट्यूब की परमिशंस देनी होती हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल किया होगा, ट्यूबबडी या फिर vidIQ करके। तो जब भी आप इन एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं और उसे यूट्यूब के साथ ऐड करते हैं तो वहां पर आपको अपने यूट्यूब चैनल की परमिशंस देनी होती हैं। तो यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि ट्यूबबडी यूट्यूब द्वारा सर्टिफाइड है, तो इस चीज पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि यह फेक नहीं है। इस तरह से अगर हम स्पॉन्सरशिप की तरफ चलें तो अपने फेमबट का नाम सुना होगा। जब आप अपना वहां पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर भी आपको यूट्यूब की तरफ से परमिशन देनी होती है। इवन फेमबट को तो यूट्यूब ने ही खरीद लिया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट की तरफ और वहां पर आप अपने यूट्यूब चैनल की परमिशन देते हैं, तो वह सामने वाला यूजर अब आपके उस चैनल के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपने अपने चैनल की सारी परमिशन उस एक्सटेंशन या उस वेबसाइट को दे दी है। यार मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में केवल और केवल एक ही चीज बताई है कि यूट्यूब पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट के तरीके बहुत सारे हैं। आप लाइक्स को भी ले सकते हैं, आप सब्सक्राइबर को भी ले सकते हैं, आप व्यूज भी बढ़ा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बट ऐसा करने से आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। आज की वीडियो में जब मैं अपने सब्सक्राइबर चेक करता हूँ, देखता हूँ किस दिन मुझे कितने सब्सक्राइबर मिले, कितने मेरे सब्सक्राइबर लॉस्ट हुए, तो वहां पर मुझे एक पॉइंट और देखने मिलता है कि मेरे सब्सक्राइबर जो जा रहे हैं वो मुझे छोड़कर नहीं जा रहे, एक्चुअल में उनका अकाउंट टर्मिनेट हो चुका है। इसलिए यार यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत करें, शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल भी न जाएं। अगर आप 1 लाख सब्सक्राइबर भी लेते हैं तो वह आपके सिर्फ शो ऑफ करने के सब्सक्राइबर होंगे। सामने वाले यूजर को लगेगा हाँ इस चैनल पर 1 लाख या 2 लाख या फिर 5 लाख सब्सक्राइबर हैं,
बट अगर आप मेहनत करके सब्सक्राइबर्स को हासिल करेंगे तो आपको भी खुशी होगी, आपको व्यूज भी मिलेंगे, आपकी वीडियोस पर लाइक्स भी आएंगे। और आपने भी देखा होगा कि आज की डेट में तो बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है जिस पर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और किसी किसी चैनल पर 10 लाख के ऊपर भी सब्सक्राइबर है। बट जब आप उनकी वीडियोस को देखते हैं तो वहां पर क्या दिखता है आपको? 500 व्यू, 600 व्यू, 1000 व्यू, ज्यादा से ज्यादा 2000 व्यू। तो यार क्या काम की वो 10 लाख सब्सक्राइबर या 5 लाख या 2 लाख सब्सक्राइबर? इसलिए यार शॉर्टकट मत पकड़ो, मेहनत करो, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।